ठीक है, आज क्यूब का 2-3 सवाल करके उसके बाद हम लोग क्यूबॉइड पढ़ेंगे। क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस, क्यूबॉइड से बहुत सारा सवाल आता है रेलवे में, इसलिए क्यूबॉइड थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ेगा। ठीक है, क्यूबॉइड से बहुत सारा सवाल आता है। 23 नंबर क्वेश्चन तो नहीं बना होगा, बना था? ट्राई की थी? तुम्हारी मित्र कहाँ है? आरती दी ट्यूशन पढ़ने गई है? कब आएगी? आज नहीं आ पाएगी। चलिए 23 नंबर सवाल देखो। क्लास नंबर 4 का 23 नंबर सवाल देखो, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। ओ अग्निवीर, क्वेश्चन देखो। ये खोली ही नहीं है, खोल ली हो। 23 नंबर खोलो। ये जो नोटिफिकेशन इसको ऐसे करने से हट जाता है। अच्छा देखो क्या बोला है, अ क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर वेइंग 9000 किलो। ठीक है, तो बोल दिया कि कॉपर कितना है। अच्छा एक बात याद रखना, 2-3 चीज़ याद रखो। पहला, लिखो कॉपी में, मेंसुरेशन में ऑप्शन से सवाल बनाना है, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना है, कैलकुलेशन करने जाओगे तो ख़त्म हो जाओगे। पहला। दूसरा चीज़, मेंसुरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना कौन सा चीज़ क्या दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। लिखो कैलकुलेट बाय ऑप्शन। दूसरा चीज़ है कि जो दिया है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं इसलिए लिखवा दिया कि भूलना मत इस बात। मेंसुरेशन कुछ नहीं है, खाली इसमें समझना थोड़ा है, बस समझने का है, हेर फेर है, उतना में हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो 23 नंबर बोल रहा है, देखो अ क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर। क्या मीटर दिया है? क्यूबिक मीटर, मतलब मीटर का क्यूब है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूब का क्या होता है, थोड़ा बताओ, बोलो। ए स्क्वायर इंटू एरिया इंटू हाइट। ठीक है, एरिया इंटू हाइट। चलो क्यूब का क्या होगा बताओ, क्या होगा फॉर्मूला? एरिया इंटू हाइट। ठीक है, क्या होगा? हाँ ए क्यूब। ठीक है ना। तब बताओ एक ए इसमें कितना है? 3 है, ए इंटू ए, तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो याद रखना, हमेशा याद रखना। अब देखो एरिया का क्या होता है, देखो समझो इस बात को। एरिया होता है ए स्क्वायर, मतलब यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। हम यूनिट देख करके समझ जाते हैं कि वो वॉल्यूम दिया है ना एरिया दिया है ना। देखो क्वेश्चन में वॉल्यूम कहीं बोला नहीं है, लेकिन क्या बोला है? क्यूबिक मीटर भी दिया है। क्यूबिक मीटर मतलब मीटर का ऊपर में पावर 3, पावर 3 मतलब वॉल्यूम, पावर 2 मतलब एरिया, सिंगल पावर मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो पहले इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन में ना आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि क्या दिया है। और इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, 1-2 सवाल करने से आ जाता है सब। देखो क्या बोल रहा है, अ क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर, मतलब वॉल्यूम कितना दिया है? 1 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? अच्छा 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? आए चलो 1000 लीटर। ठीक है, और 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है? 1500 कितना होता है? ऐसे ही सवाल में लगेगा नहीं, मैं ऐसे ही तुम लोग को याद कराने के लिए लिख दिया। ठीक है, अच्छा देखो इसमें क्या बोल रहा है, 1 मीटर क्यूब पीस ऑफ कॉपर। मैं क्यों लिख रहा हूं, ये बार बार लिखने से तुम लोग याद हो जाएगा। बोल रहा है कि 1 मीटर क्यूब पीस ऑफ कॉपर, इसको गला दिया गया, वॉल्यूम दिया है 1 मीटर क्यूब, मतलब लंबा चौड़ा सब कुछ 1 मीटर का है। ठीक है, ऐसा कोई एक क्यूब है जिसका सब कुछ क्या है, ये 1 1 1 है, ऐसा है। इसको गला दिया गया, और गला करके क्या किया हमने?
अच्छा मैं ऊपर वाला देखना था, ठीक है। वेइंग 9000 किलो, इसका कितना है, सॉरी इसका वेट कितना दिया है, 9000 kg, ठीक है। 1 मीटर क्यूब मतलब ये, इसका वेट कितना है 9000 किलो। इज रोल्ड इनटू ए स्क्वायर बार, इसको क्या किया गया है, एक स्क्वायर बार बना दिया। बार मतलब क्या होता है, डंडा। तो देखो स्क्वायर बार का मतलब हुआ एक स्क्वायर बनाना है, बनाना मतलब नहीं, समझ जाना है, एक स्क्वायर लेकिन ऐसा डंडा जैसा है, लंबा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले ही ऐसा क्यूब था, कुछ बड़ा सा क्यूब होगा 1 मीटर की जो भी है। अब मैंने क्या किया, एक स्क्वायर शेप में एक लंबा बार बना दिया है। और कैसा कैसा बार हो सकता है, गोला हो सकता है, सिलेंडर टाइप का, है ना, कुछ भी हो सकता है, चपटा हो सकता है, लेकिन हमने बोला कि एक स्क्वायर बार बना दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। अच्छा, स्क्वायर बार 9 मीटर लॉन्ग, बार का लंबाई मेरा कितना है 9 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। बोल रहा है कि सर अच्छा ये क्यूब है क्या, ये क्यूब है क्या, क्यों क्यूब क्यों नहीं है, बताओ क्यूब क्यों नहीं है ये, वो वाला क्यूब क्यों नहीं है, बताइए। हाँ लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई तो सेम है ना, ये तो सेम ही है, ये लंबाई ये चौड़ाई, मान लो कुछ भी होगा एक्स एक्स, सेम ही तो है। क्यूब है कि नहीं है, है क्यूब है, क्यों नहीं है। चारों कोना, चार कोना कहां होता है बे, यहां चारों बराबर है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। अब बता, अब क्यों है कि नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, प्रीति बताओ। इतना सोचने में एग्जाम निकल जाएगा, जल्दी बताओ। रिया तुम ही बताओ, कौन सा डिस्टेंस, तो ये कितना होने से क्यूब हो जाता। हाँ तो मतलब बोलने का मतलब क्यूब तब होगा जब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होगा। अगर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम नहीं है तो क्यूबॉइड बोलते हैं वो क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा बोल रहा है सर मैंने ऐसा अब देखो ये 1 मीटर का ऐसा था, समझो इस बात को, बात समझो। इसका लंबाई पहले 1 मीटर था, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब में क्या होता है, 1 × 1 × 1, तभी तो 1 मीटर क्यूब हुआ होगा ना। लेंथ 1, ब्रेथ 1, हाइट 1, तो 1 हुआ था। इसका मतलब इसका लंबाई चौड़ाई सब कुछ और गहराई तीनों 1 था। लेकिन बोले सर मैं इसको गला के एकदम पतला मार मार के लोहा लंबा कर दिया, कितना 9 मीटर लंबा कर दिया। अच्छा ये 9 मीटर लंबा हुआ तो ये सब भी तो चेंज हुआ होगा। हाँ वो बोले सर ये सब चेंज हो गया, मेरे को पता नहीं कितना है, मेरे को पता नहीं कितना है। क्वेश्चन थोड़ा मैं और क्रिटिकल कर देता हूँ, क्वेश्चन वाला बोल रहा है, बोले सर एक काम कीजिए ना, मुझे पता है लेकिन वो क्या बोला ये स्क्वायर बार है, मतलब ये बराबर है, ये एक्स बराबर है, स्क्वायर बार बोला ना, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये एक्स बराबर है। सर मेरे को ये पता नहीं कितना है, लेकिन आप ये काम कीजिए ना सर, यहां से एक्स दूरी पे ही काट दीजिए इसको, ठीक है, और काट करके इसका वजन बताइए, पूरे का 9 किलो है, 9000 किलो है, काट करके इतने का वेट बताइए मेरे को। समझे कि नहीं समझे क्वेश्चन है, अभी समझे कि नहीं समझे। क्या बोल रहा है सर मेरे पास 1 मीटर क्यूब का कॉपर था जिसका वेट है 9000 किलो, ठीक है। अब बोल रहे हैं सर उसके साथ मैं बोला ये मेरा ऐसा कुछ था, मैंने इसको मार के गरम करके मार के लंबा कर दिया, 9 मीटर लंबा, लेकिन सर ये चौड़ाई जो है कम हो गया, मुझे कितना पता नहीं। आप एक काम कीजिए, इसको क्यूब जैसा शेप में काट दीजिए, इसका वेट बताइए हमको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे बनाएंगे बताओ। पा 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 पा। देखो अब बहुत ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि मैंने इसको मार के पीट के लंबा किया, ये किया, क्या चीज सेम रहेगा, साइड सेम रहेगा क्या, लंबाई सेम रहेगा क्या, वॉल्यूम सेम रहेगा क्या, वॉल्यूम सेम रहेगा क्या, हाँ वॉल्यूम और वेट सेम रहेगा।
है ना, वॉल्यूम और वेट सेम करेगा। मैं इसको पतला कर दिया, लंबा कर दिया, वेट क्या हट चेंज होगा क्या? नहीं। वॉल्यूम का चेंज होगा क्या? नहीं, वॉल्यूम वही रहेगा। अगर 1 मीटर क्यूब कॉपर था तो अभी भी 1 मीटर क्यूब ही कॉपर है कि नहीं? आप देखो, ये मैं इस बोतल का पानी है, इसको मैं किसी और शेप में कर दूं तो क्या इसका बोतल का पानी का अमाउंट कमेगा क्या? नहीं। पानी का मतलब अंदर में जितना पानी वो वॉल्यूम है ना। इसका एरिया में घटाव कमा सकता हूं, घटाऊंगा तो लंबा बढ़ जाएगा, लेकिन पानी उतना ही रहेगा। तो कितना, क्वांटिटी क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और वेट कभी चेंज नहीं होगा। चलिए, अब मैं बोल रहा हूं सर अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो इसका वॉल्यूम बराबर होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? एरिया इंटू हाइट। तो यहां क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट क्या है? ये 9, ये वॉल्यूम हो गया इसका। इसका वॉल्यूम कितना दिया है? 1। कोई दिक्कत नहीं है, पहले 1 था, अभी भी 1 ही होगा। इसका क्या? एक्स स्क्वायर इंटू 9। तो x बराबर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बराबर 1/9, x बराबर क्या हो गया? 1/3। तो ये कितना है? 1/3। ये कितना है? 1/3। तो ये भी कितना होगा? 1/3। ये तो निकाल लिए, लेकिन बंदा सवाल इधर थोड़ी ना छोड़ा है। सवाल क्या किया है? सवाल बोला है सर इसका वेट बताइए आप। अब ना मुश्किल हो गया हमारा, अब ना मुश्किल होगा। अभी भी मुश्किल नहीं है, अभी भी मुश्किल नहीं। देखो बहुत आसान है। कैसे? मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, हमेशा याद करो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का वेट कितना था? 9000 किलो। इधर देखो, 1 मीटर क्यूब का वेट कितना था? 9000 किलो। अच्छा, इतने का वॉल्यूम कितना होगा? साइड कितना है? 1/3। तो 1/3 पावर 1/3 का पावर कितना होगा? 2 होगा। मारेंगे 3 होगा। एक क्यूब साइड वॉल्यूम क्या होता है? दिस इंटू दिस इंटू दिस, तीनों सेम है। एक क्यूब होता है तो 1/3 का क्यूब होगा, होल क्यूब। यही होगा ना। तो 1/3 कितना होगा? देखो ये 1/27 हो गया, ठीक है। तो 1/27 का कितना होगा? 9000/27, 333.33, यही केजी वेट होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? हम बोल रहे पूरा 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का इतना था, तो 1/27 से कितना होगा? इधर भी उतना 27 कर दो, आ जाएगा, है कि नहीं? चलिए छाप लीजिए। समझ आया प्रीति कि नहीं है? नहीं आया तो तुम आज बता दो प्लीज। हो गया? 24 नंबर सवाल देखो एक बार खुद से ट्राई करो। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट छोड़ो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। एकदम डिट्टो सवाल है, डिट्टो सवाल है।
कुछ अभी तक की नहीं, वो बहुत कुछ कर लेते हो। करो करो, सही कर रही हो। उसके आगे बढ़ो, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा और ट्राई करो। देखो क्या हुआ है, वो रेट कितना का दिया है, देखो 108 जो रेट किसका दिया है, 1 मीटर क्यूब का दिया है। अगर 1 मीटर क्यूब में उतना लग रहा है तो इतना में कितना लगेगा वो निकाल लो। हाँ एकदम सही है, एकदम सही है। तो मुटकी मैं काटूंगा। एट टू जा कितना होता है, 1 होने से 216 होगा। एट टू जा कितना होता है, 16। और 108 इंटू 2 कितना होगा, चलो 100 प्लस 8 है ना, दोनों को मल्टीप्लाई बाई 2 करो, कितना होता है, 100। हाँ 108 है। इसको 100 प्लस 8 लिख सकते हैं ना। तो इसको अगर मल्टीप्लाई बाई 2 करना है तो क्या होगा, तो यही तो दिया है मुटकी। हाँ तो हाफ मतलब कितना, 50 पैसा। गोबरी हो तुम, ताली मार रही हो। समझ में है ना, बन गया। देखो मैं दिखा दे रहा हूं, सवाल में कुछ भी नहीं है। देखो क्या दे रहा है, बोल रहा है कि 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन स्क्वायर क्रॉस, ठीक है, सेक्शन बार। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बार मतलब ऐसा, स्क्वायर है और बार है, स्क्वायर है बार है, ठीक है। स्क्वायर मतलब एक्स 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 होगा। बार का लंबाई हमें नहीं पता। वो बोल रहा है कि सर जी बार का लंबाई जो है मैंने 36 मीटर रखा है, ये कितना है 36। कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले क्या था 1 मीटर क्यूब, मतलब ऐसा कुछ था, सब 1 1 था। समझ में आ रहा था प्रीति, सब 1 1 था। मैंने अभी ऐसा कर दिया, पतला कर दिया। अब बोल रहा हूं कि सर 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट कितना था, 1 मीटर को कुछ जो भी एक कलर करने का जो भी मान लो 108 रुपये था। तो नया वाला में इस क्यूब का, अब जो क्यूब बन रहा है, इसको एक क्यूब जो बनेगा उस बार में से, उसका कॉस्ट कितना होगा। सिंपल सा बात है, मैं बोला पहले वॉल्यूम सेम होगा, एक्स स्क्वायर इंटू 36 बराबर कितना होगा 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/36, एक्स बराबर 1/6। तो 1 मीटर क्यूब का 108 था, अब हमें कितना मीटर क्यूब का चाहिए, इतना। एक्स बराबर 1/6 है, 1/6 होल क्यूब का हमको चाहिए। इसका कितना हुआ देखो, 1 मीटर का अगर 108 था तो 1/6 मतलब कितना हुआ, ये होता है 1/216। अगर इस तरफ 216 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी 216 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना ही होगा 1/2। ये हो गया हाफ, मतलब 50 पैसा। समझ में आ रहा है कि ये लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ऐसे ही हो गया, मुश्किल तो नहीं था। अच्छा नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बहुत आसानी से बन जाना चाहिए। सवाल में कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस का सवाल एकदम। बन गया, नहीं बना इसमें कुछ है ही नहीं सवाल में।
देखो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो इधर। अच्छा, अगर फिगर के कारण नहीं समझ तो ये सी है, ये डी है। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो इधर। बोल रहा है कि स्ट्रिंग इज वुंड ऑन द एक्सटीरियर फोर वॉल ऑफ द क्यूब। एक क्यूब का बाहर में एक तार लपेट दिया गया है, ठीक है। और बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट सी से शुरू होके लपेट दिया गया है और वो कहाँ पहुँच गया, पॉइंट डी तक। स्ट्रिंग का लंबाई पता कीजिए, यही तो बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लो। ये कैसे जा रहा होगा, ये स्ट्रिंग कैसे जा रहा होगा, देखो ये इधर से गया, ठीक है। उसका इस वाला फेस में ऐसे करके गया होगा थोड़ा नीचे, और उस वाला फेस में थोड़ा और नीचे आके यहाँ आया होगा, फिर ऐसे आ गया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको कैसे देख रहा हूँ, देखो मैं देख रहा हूँ कि चलो मैं इस क्यूब को खोल देता हूँ। अगर मैं इसको खोल दूँ, ये पार्ट यहाँ रखूँ, ये लेंथ कितना है, ए। क्वेश्चन में तो दिया नहीं है ना, दिया कितना दिया, ए ही दिया। चलो ठीक है, ए दिया है। अगर मैं इसको खोल दूं तो ये साइड यहां आएगा, ए, ठीक है। अच्छा कितना फेस आ रहा है, देखो 1 2 3 4, 4 फेस लगा है, मतलब ए ए ए ए ऐसे 4 खुलेगा। तो यहां लगभग कितना होगा, देखो 1 2 3 4। मैं पूरा क्यूब को खोल दिया, मैं अगर पूरा क्यूब को खोल दूं तो ऐसा कुछ देखेगा, ये कुछ ऐसा आ रहा होगा, तभी तो ऐसे लास्ट में है ना। और इसको फोल्ड कर दिया, अभी खाली फोल्ड कर दिया है, और तुमको ये पार्ट और ये पार्ट दिख रहा है ना, यही है ना। अगर ये ए है, देखो 1 2 3 4, 4 फेस लगा है, तो इधर क्या होगा, ए ए ए ए, ये कितना हो गया, 4a। बंदा बोल रहा है सर जी इसका लेंथ बताएंगे यार, मुश्किल है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। मैं बोल रहा हूँ अगर ये पाइथागोरस थ्योरम है तो ये क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, 16a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट 17a। समझ में आया बाबू? साले तुम तो जो ड्रॉ करते ही क्या है तुम, साले घर जाके लगे काटा हुआ है ये। अब देखो ध्यान से इधर देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड। ये इंपॉर्टेंट है और क्यूब इजी था, ये इजी नहीं होगा, थोड़ा समझना होगा। देखो क्यूबॉइड क्या होता है, हेडिंग लिख लो क्यूबॉइड। रेलवे में इससे बहुत सवाल आता है, क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूबॉइड से ज़्यादा आता है। जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तुम लोग भी ड्रॉ करते रहो।
अब रुक जाओ, देखो ध्यान से देखो, क्यूब में क्या था, तीनों साइड इक्वल था, ठीक, तीनों एज इक्वल था, ठीक है। यहां तीनों अलग होगा, और सेम भी हो सकता है लेकिन तीनों सेम नहीं होगा। तीनों सेम होता तो क्यूब हो जाएगा। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चेंज। तो पहले क्या तीनों सेम था तो ए क्यूब आ जाता था, है ना। एरिया क्या था, ए इंटू ए स्क्वायर आ जाता था। अब नहीं आएगा, अब क्या आएगा, एल इंटू बी, है कि नहीं। तो हर फॉर्मूला वैसे ही चेंज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खाली एक फॉर्मूला चेंज नहीं होगा वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या था, ए इंटू ए, यहाँ का एल इंटू बी इंटू एच, है ना। अब चलो लिख लेते हैं इसमें। तो बेसिकली क्यूबॉइड क्या है, अ रेक्टेंगल ऑफ बेस L into B having height h, यही क्यूबॉइड है। दूसरा वॉल्यूम क्या होगा इसका, बहुत सिंपल है, L इंटू बी इंटू एच। लैटरल सरफेस एरिया, LSA या लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो इधर देखो, ध्यान से देखो इधर पहले। अब देखो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, मैं बोला ना घूमते के मैं जो देखा वही, मतलब ये चार्ट हो, है ना। अब देखो यहां पे क्या हुआ, ये L हुआ, ये H हुआ, है ना। लेकिन ये वाला फेस तो चेंज होगा, B है H होगा। इस वाले फेस में क्या, फिर L इंटू एच होगा, इस वाले फेस B इंटू एच। एच सब में कॉमन है, दो फेस में L है, दो फेस में B है, यही तो है। पहले क्या था, चारों का सेम था तो 4a स्क्वायर। अब दो फेस का सेम होगा तो क्या होगा, देखो 2L इंटू एच प्लस 2B इंटू एच। हाइट दोनों में सेम है, या इसको ऐसे लिख दो 2HL प्लस B। समझ में आया। अब देखो एक और चीज देख लो, टोटल सरफेस एरिया। उसमें टोटल सरफेस एरिया क्या था, LSA प्लस सरफेस और सीलिंग का हाइट, बेस का हाइट 2 टाइम्स, है ना। तो ये तो होगा ही, देखो 2LH प्लस 2BH। अब ये दोनों का एरिया ना, ये क्या है, LB 2 टाइम्स प्लस 2LB। बेसिकली क्या है, देखो 3 टर्म है ना, तीनों को एक एक बार लिख दो, LH BH LB और 2 के साथ, यही हो गया टोटल सरफेस। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट है देखो डायगोनल। उसमें क्या था, क्यूब में √3a। यहां पहले देख लो, उसके बाद ऐसे तो भूलना तो वैसे भी है। इसमें डायगोनल क्या हो जाएगा, √L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। ठीक है, इतना लिखो, फिर और कुछ लिखाना है। हो गया, डायग्राम में जब मैंने ड्रॉ किया हो गया ना। चलिए अच्छा देखो, इसमें क्या होता है, मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है।
तो जब भी बोलेगा एडजेसेंट सरफेसेस, एडजेसेंट मतलब आसपास वाला सरफेस, ऐसा सरफेस, देखो किसी पॉइंट पे 3 सरफेस लगा हो सकता है, एक ऊपर वाला, एक साइड वाला, ये साइड वाला, और नहीं, एक पॉइंट पे कितना सरफेस होगा? 3। तो कभी कभी क्या होगा, वो बोलेगा सर 3 एडजेसेंट सरफेस, मतलब पास पास का 3 सरफेस आपको दे रहे हैं, मतलब क्या हुआ, 3 सरफेस का मीटिंग पॉइंट सेम है, ठीक है, उसका एरिया दे देगा। देखो तो यहां पे एक चीज लिख लो, फॉर एडजेसेंट सरफेसेस बहुत ध्यान से देख, पहले देख लो एक बार, पहले देख लो। अब देखो एडजेसेंट सरफेस है, अब एक चीज देखो, बहुत ध्यान से देखना, मैं इस पॉइंट को लेता हूं क्योंकि यहां तीनों हमको दिख रहा है, ठीक है, इस वाले में हमको तीनों फेस दिख रहा है, ठीक है, इसलिए इस फेस का एरिया क्या होगा बताओ, इस फेस का, हाँ जोर से बोलो, गलती मार थोड़ी ना खाओगे तुम, बोलो क्या होगा बताओ, गोबरी, ये सब, ये लेंथ है, ये हाइट है, तो L × H होगा। गोबर खाओ तुम लोग सुबह सुबह, इस फेस का एरिया क्या होगा, खाली रटन विद्या कटन विद्या, इसका क्या होगा, L × B, ये B है ना, L × B होगा। तो कोई भी पॉइंट से अगर 3 सरफेस हो रहा है, उसका एरिया क्या होगा, LH BH LB, यही होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता है। तो मैं बोल रहा हूं अगर 3 सरफेस तुमको एडजेसेंट सरफेस दे दिया, तो पहला सरफेस का एरिया क्या देगा, LH, कुछ भी हो सकता है, BH LB, है कि नहीं, समझ में आया। अगर 3 ऐसा दिया है तो देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है, तो वॉल्यूम अगर LBH होता है तो मैं LBH इसका होल स्क्वायर करके अगर रूट लिख दूं, होल स्क्वायर करके रूट लिख दूं तो अभी भी सेम है। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट का LB × BH × LH, देखो L 2 बार, B 2 बार, H 2 बार, इसका मतलब √/(S1 S2 S3)। 3 एडजेसेंट सरफेस का अगर एरिया दे दिया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ऐसे होगा इन टर्म्स ऑफ सरफेस। सब में आया कि नहीं, गोबरों के शिरोमणि, कितना भी मैं अच्छा पढ़ा दूं, तुम लोग तो टांग कटवाओगी, मेरा नाक तो कट ही चुका है, मैं टांग का बात कर रहा हूं अभी। इसके बाद भगवान को आना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, एक अवतार भगवान लेंगे खाली कोचिंग क्लास लेने के लिए, स्टूडेंट्स का उद्धार करने के लिए, समहाउ उधर उनको पढ़ाई लिखाई समझ में आ जाए। भारत के स्टूडेंट्स का उद्धार करने के लिए, पाप बहुत बढ़ गया है यहाँ पे, समझे, खाली रंग करो मुटकी तुम। होली में मोटू पतलू को काला रंग तुम ही लगाई थी। अच्छा एक और याद रखो, एक और फॉर्मूला याद रखने से बहुत अच्छा है, ये हर जगह लगेगा, मान लो L, हर जगह मतलब कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है, L + B + H स्क्वायर = डायगोनल का स्क्वायर प्लस LSA, सॉरी TSA। देखो ध्यान से देखो इसको, रुक छपोड़ी, रुक जा मुटकी, रुक जा। लेंथ प्लस बेस पर हाइट, तीनों का स्क्वायर बराबर क्या होगा, डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर एक तरफ स्क्वायर है तो दूसरा तरफ भी स्क्वायर ही होगा। एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर होता है ना, कभी उधर एरिया इधर वॉल्यूम कभी नहीं होगा, ठीक है। तो L + B + H स्क्वायर D² + TSA। अगर टोटल सरफेस एरिया कभी निकालना हो तो इसका स्क्वायर - D स्क्वायर, ये इधर इधर जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, ये छाप लो, छपोड़ो, इतना ही थ्योरी, इसके बाद तो सवाल है खाली। हो गया, मिटा दे। सवाल नंबर 27 देखो,
सवाल देखो, ये तो इजी है ना। बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालिए ऑफ अ क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशन 5, 7, 11। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू एल एच एल बी एच एल बी, यही तो था। तो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया 2 एल इंटू एच क्या होगा? 7 5 या 35 प्लस 77 प्लस 55, यही तो होगा। यूनिट देखते हैं, 5 5 10 17, 70 या 14, लास्ट में जिसका 4 है वही आंसर होगा, बी। ये लिखना जरूरी था क्या? अगर भूल गए मतलब क्या होता है? 5 5 10 और 7 17। अगर भूल गए मतलब क्या? 5 5 10 तो खत्म, 7 इंटू 2 14, 4 आएगा। क्या लिखे हुए मोटी? लेकिन तुम लोग यूज नहीं करती है ना। अच्छा बुरा मत मानना, ठीक है? मैं ऐसे ही सबको मुटकी बोलता हूँ, ठीक है? तुम हो लेकिन फिर भी बुरा मत मानना। 28 नंबर देखो, पतला हो जाए इसीलिए। देखो बेंच उधर टेढ़ा हो गया है। अट्ठाईस नंबर देखो, ये कुछ सवाल है ही नहीं। ये कोई सवाल है? देखो क्या बोल रहा है, सर जी एक क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम कितना? 4800। बोल रहा है अगर हाइट जो है 20 है तो एरिया क्या है? अरे भाई वॉल्यूम यही तो होता है, एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट, यही तो वॉल्यूम होता है। इक्वल टू 4800 दिया है, तो एरिया निकालने बोला है सर जी, और हाइट कितना दिया है? 20। ये कोई सवाल है? आप हमारे बच्चों से सवाल पूछेंगे, वो लोग गलत मार के आ जाएंगे, फिर मत बोलिएगा। मुश्किल दीजिए ताकि कोई नहीं मार पाए, तो हमारे बच्चे भी नहीं मानेंगे, तब ना बराबरी होगा। नहीं क्या इजी देगा तो आप छोड़ के चले आएंगे हम लोग। कभी कभी लोग इसलिए नहीं मानते कि इतना इजी कैसे दे सकता है ना, इसे जरूर कुछ क्रिटिकलिटी होगा, हम ही गधे हैं। 28 दो बार आ गया, छोड़ो। देखो नेक्स्ट सवाल देखो, 30 नंबर। देखो क्या दिया है, एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट सरफेसेस। एरिया दे दिया 3 ठो, S1 S2 S3। बोला सर जी वॉल्यूम निकालिए। बहुत आसान है, क्या होगा? रूट ओवर S1 S2 S3। ये एग्जाम में आया हुआ है, कोई मैं नहीं बना रहा हूं। अच्छा देखो इसको निकालना कैसे, वो मेरे से सीख लो। तुम लोग तो मल्टीप्लाई करोगे पहले। देखो क्या दिया है, 120 इंटू 72 इंटू 60, यही तो दिया है ना? मुंह बंद कर लो। इधर देखो, मैं इसमें से कैसे निकालूंगा? देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। मैं बोलूंगा सर जी जो इस रूट के अंदर जो 2 ठो है मैं बाहर निकाल लूंगा। 60 है, इधर भी 60 इंटू 2 है, तो मैं बाहर निकाल लेता हूं 60, ठीक है? अच्छा 2 इंटू 72 144 होता है, तो 144 का क्या आ गया? 12, 720। बाकी कोई रहेगा तो क्या करेगा? पहले मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद फोड़ेगा अपना दिमाग। पहले प्रॉब्लम बड़ा करेगा, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट कर देगा, और आगे बोले सर पेपर बहुत लेंदी था। सही बता रहे सर। एक दो तीन चार हो गया। देखो 31 नंबर सवाल देखो, 31 नंबर देखो, हो गया तुम लोग का मीटिंग। 31 नंबर सवाल देखो, फिर गिरा ना मोबाइल, गिरा दो। दम है तो इधर गिरा के दिखाओ, ऐसा पकड़े मोबाइल तोड़ देंगे ना एकदम, फिर तो देना नहीं। क्या प्रीति, फोड़ दो पूरा एकदम, उसको ही फोड़ दो ना एकदम। तुम गलती से कभी तुम हाथ ऐसे चलाई ना, बोनी हो जाएगी वो 2.5 फुट की। 31 देखो,
ये कोई सवाल है? ये कोई सवाल है? कोई बताए मेरे को। देखो क्या दिया है, बोल रहे सर जी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है ना उसका रेशियो क्या है, देखो 3:4:5। बोला सर जी वॉल्यूम कितना है 1620, आप टोटल सरफेस एरिया निकालिए। हम बोले आप भाड़ में जाइए, पहले अगर वॉल्यूम ये है तो 3A × 4A × 5A बराबर कितना हो जाएगा 1620। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ अगर मैं काटूँ तो 4 × 12, 12 से 12 में 12 और 12 × 36 और 12 × 5 = 60। हाँ 5 से 2 27। ए क्यूब बराबर कितना आ गया 27। ए बराबर कितना है 3। ए बराबर 3 आए तो इन सब का वैल्यू कितना हो गया, ये क्या था 3A 4A 5A था ना, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 3A मतलब 9 × 27, ये आ गया 12 9 सॉरी 9, ये आ गया 12, ये आ गया 15। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये एक्चुअल वैल्यू आ गया। अब मेरे को निकालने क्या बोला टोटल सरफेस एरिया। ये तो बहुत आसान है सर जी, क्या होता है 2 × LB BH LH 2 LB क्या हो गया 21, ये इंटू ये हम तो जोड़ दिया ना, सॉरी एक मिनट रुक जाओ मैं ऑप्शन देख लेता हूँ। कितना नंबर ये 31 नंबर है ना, ठीक है। मैं ऐसे नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरे को प्लीज़ एक चांस दो। मैं क्या करता हूँ इसको 3 4 5 ये तब रखूँगा। अगर मल्टीप्लिकेशन मैं कैसे करूँ, देखो इसको कैसे करूँगा 2 × L × B था तो 4 3 12 × 9 प्लस 20 × 9 प्लस 15 × 9 है ना। क्या था 3 × 3 4 × 3 था ना भाई, तो हम मल्टीप्लाई नहीं किया अभी, ठीक है। लोग ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा है कहूँगा नहीं समझ आया। यही तो तुम खच्चड़पन कर दिए। अभी 9 से होगा तो क्या कर लोगे बताओ, शांत रहो। इधर देखो ये 3 4 5 है ना, इसका एक्चुअल वैल्यू कितना हो गया ये है, ये क्या था 3A 4A 5A था ना भाई, तो ये क्या हो गया 9, ये हो गया 12, ये हो गया 15। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो यहाँ टोटल सर्विस एरिया क्या हो जाएगा 2 × 9 × 12 होगा ना, 9 × 12 होगा ना। चलिए उसके बाद होगा 12 × 15 होगा, उसके बाद होगा 9 × 15 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं इन दोनों में से एक 3 3 निकाल लूँ तो ये क्या होगा 3 × 4 या 3 × 4 12 ही तो है, ये 12 × 9 ही तो है, यही तो मैं लिखा था। नेक्स्ट वाले में क्या होगा देखो, मैं दोनों में से एक 3 3 निकाल लेता हूँ। इससे 3 निकालोगे तो कितना हुआ 9 × 5 × 15 3 5 हाँ 15, यही तो मैं लिखा था 9 × 15। तीसरा वाला में से 3 3 9 नहीं, तो यहाँ 12 × 15 रहेगा। रुको 4 3 12 हाँ 3 4 20 हो रहा है ना यार, तुम 20 हो रहा है, अरे 9 × 15 नहीं है, यही तो मैं लिखा हूँ ना। मैं जो यहाँ मल्टीप्लाई करके हम लोग नंबर लिख रहे हैं ना, उसको मैं कॉमन निकालने के लिए 9 ऐसे मल्टीप्लाई किया ही नहीं, ठीक है। तो क्या ये बाहर आ गया 18, अंदर क्या होगा 12 + 20 + 15, ये हो गया 30 47, तो 8 7 56 6 आ रहा है। ऑप्शन है कोई, 2 ऑप्शन है। चलिए तब कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर भी कर लेंगे। हाँ 470 × 1000 में से अगर हम 470 1000 में से माइनस करेंगे, ऑप्शन क्या क्या है 846 होगा। देखो कैसे देखेंगे इसको, 47 है तो 47 को 20 बार कर देंगे 20 टाइम्स, तो कितना हो गया बताओ 940। उसमें से लगभग 100 माइनस कर दो तो 840 के आसपास आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, वही आंसर होगा। ए समझ में आया कि नहीं आया? कैलकुलेशन ऐसे करना है। प्रीति समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 18 × 47 था ना भाई,
मैं बोल रहा हूँ इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 47 को मैं पहले 20 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 बार एक्स्ट्रा किया, वो 2 बार माइनस कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा 47, ठीक है, 47 को 18 बार करना था, 20 बार कर दिया, या ऐसे लिख दो 47 × 20 - 2, ऐसे तो लिख सकते हैं। तो 47 को जब 2 बार करोगे तो कितना होता है, 50 मान लो, 50 को 2 बार करोगे तो 100 होगा, उसमें से 6 कमा दो तो 94 होगा, 940 माइनस कितना 47 × 2, हम बोले इसको 50 ही मान लो, तो 100 और माइनस करना है, तो 840 के आसपास आंसर होना चाहिए। देखो 846, ये तो होगा नहीं, गुबरी हो, नहीं आया था, ये अभी भी नहीं आया। मुझे गाना गाने का मन कर रहा है तुम्हारे लिए, गाऊं? ये समझ में आया, छोड़ दो, ये पार्ट समझ में आया, छोड़ दो, ज़्यादा टेंशन मत लो। मैं जिन बुड़बकों को ये समझ नहीं आता उसके लिए मैं वो किया हूँ, समझी? तुमको ये समझ में आ गया ना कैसे लिखा हूँ कि नहीं आया? पक्का नहीं आया तो बोल दो, नहीं आया तो मोटकी बताओ एक बार में। देखो सिंपल सा बात है, मैंने क्या किया, 3a 4a 5a लिखा ना, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, 3 × 3, 4 × 3, 5 × 3, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 2 × दिस। हम 9 की जगह ऐसे ही लिख दिए, 3 × 3 मल्टीप्लाई बाई 4 × 3, ठीक है, प्लस दिस 4 × 3 मल्टीप्लाई बाई 5 × 3, प्लस 5 × 3 मल्टीप्लाई बाई 3 × 3। क्योंकि जब हर जगह एक ही कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से मैं एक 9 बाहर ले लिया, 3 3 9, 3 3 9, एक बाहर निकाले तो 9 एक बाहर आ गया, 9 × 2, अंदर क्या होगा, 4 3 12, ये हुआ 5 चौका 20, ये होगा 5 3 15। इसके लिए किया था मैं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए किया था। ये लाइन तो आपने ही कराया था ना। ओहो, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए मुटकी, इससे पहले मैं बता दिया, फिर भी बोल रहे ये लाइन तो नहीं कराए थे। 32 नंबर देखो, अच्छा 32 और 33 में से एक ही कराऊंगा। 32 नंबर देखो, हो गया 32, क्या है? हाँ अच्छा देखो 32 में क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि देखो 3 चीज होता है ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, है ना। बोल रहा है सर जी ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड हाफ इट्स लेंथ। अगर लेंथ L है, लेंथ अगर L है तो ब्रेथ क्या है, इस लेंथ का हाफ है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर लेंथ L है तो ब्रेथ क्या है, लेंथ का हाफ है, ठीक है। अब बोल रहा है एंड ब्रेथ इज, कहाँ गया, ब्रेथ ऑफ इज हाफ इट्स लेंथ एंड 1/5 इज हाइट। ब्रेथ क्या है, हाइट का 1/5 है, ठीक है। इसका मतलब हाइट क्या हो गया, 5 भी हो गया, कोई दिक्कत? ब्रेथ का 5 टाइम्स मतलब 5L/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब नीचे 2 है, मैं इसको हटा सकता हूँ, है तो ये रेशियो ही, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ, तो ये क्या होगा देखो 2L, L और 5L, कोई दिक्कत? अब बोल रहा है सर जी इसका वॉल्यूम जो है 4320 है। अगर वॉल्यूम 4320 तो क्या होगा देखो, 2L × L × 5L बराबर कितना होगा 4320। अब 5 2 10 होता है तो ये हट गया, L³ बराबर क्या होगा 432। यही सवाल सही देख रहा ना मैं,
ओहो गड़बड़ करना, लेटरल सर्फेस एरिया दिया है ना, मैं वॉल्यूम नहीं रख दिया इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऐसा क्यों आ रहा है। देखो क्या दिया है, ये तो मेरा आ गया। बोल रहा सर जी लेटरल सर्फेस एरिया कितना है, 4320। लेटरल सर्फेस एरिया क्या होता है, देखो लेटरल सर्फेस क्या होगा, 2 इंटू फॉर्मूला देख लो, 2 इंटू एल इंटू एच बी इंटू एच, दोनों के साथ हाइट मल्टीप्लाई होगा, मैंने बताया था, याद रखो। लेटरल सर्फेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू एच एल इंटू एच बी इंटू एच, उसके बाद 2 होगा। और टोटल सर्फेस एरिया में क्या होगा, एल इंटू बी भी एक आ जाएगा, बस इतना ही तो हो रहा था। इसका वैल्यू कितना दिया है ये लोग, 4320। मैं 2 को पहले ही हटा देता हूँ, 2 को पहले ही हटा देता हूँ, ये कितना आ जाए 2160। ठीक है, अब एल एच एल इंटू एच क्या होगा 10L², बी इंटू एच क्या हो जाएगा 5L² इक्वल टू 2160। तो 15L² बराबर 2160। तो 15 से कितना हो जा रहा है, 15 एकम 15 और 15 चौका 60, 144 आ रहा है। तो L का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब निकालने क्या बोला है, निकालने क्या बोला, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होगा, देखो वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच होगा। तो देखो क्या आ रहा है, देखो मतलब 10L³ आएगा। देखो L इंटू बी 2L इंटू L इंटू 5L होगा ना भाई, तो 10L³ होगा। इसका मतलब पहले तो लास्ट में 0 होना ही होना है, और L³ मतलब क्या है 2L का होल क्यूब। अब देखो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। तो लास्ट में क्या होना चाहिए 8 और 0, जिस आंसर में है वही आंसर है ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए छाप लो। इसके बाद वाला होमवर्क सेम क्वेश्चन है। अच्छा देखो नेक्स्ट, देखो 34 देखो, देखो 34 में बोल रहा है कि सर जी हमने तीनों साइड दे दिया है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दे दिया है। ठीक है, 24 18 और 16। आप थोड़ा बोल रहे कि लॉन्गेस्ट पोल क्या हो सकता है, लॉन्गेस्ट पोल क्या होता है, डायगोनल होता है। तो डायगोनल निकालना है, डायगोनल का सिंपल सा है, ये क्या होता है L² प्लस B² प्लस। अब हमारा हालत ख़राब हो जाएगा इतना स्क्वायर करने में, तो क्या करना है, हम बोल रहे हैं इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे, देखो तीनों में कॉमन चीज़ क्या दिख रहा है, देखो 2 सब में है ना, रेदर देखो ये एक्चुअली में ऐसा है ना कुछ 24 इंटू 24 प्लस 18 इंटू 18 प्लस 16 इंटू 16 है, यही तो है। इसमें एक 2, इसमें एक 2, दोनों में एक 2 है, इसमें भी एक 2, इसमें भी एक 2 है, इसमें 2 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ 2 को बाहर निकाल देता हूँ, 2 इंटू 2 तो सब में है, तो मैं बाहर निकालता हूँ। तो बाहर में क्या आ जाएगा, 2 2 का एक 2 बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब दोनों में से अगर 2 2 एक निकाल ले तो कितना बचा, 12 इंटू 12 144। इसमें से 2 निकाल तो क्या 9 9 जा 81, और ये क्या आ जाएगा 8 8 जा 64। अब देखते हैं इसका हम लोग बना सकते हैं क्या, देखो क्या आ जाएगा 144 प्लस ये 60 कितना हुआ 208, 208 प्लस 81 9। इतना गंदा क्यों आ रहा है भाई। अच्छा 289 किसका होता है स्क्वायर, हाँ 17 का होता है। अब तो आसानी से बना देंगे 2 इंटू 17, 34 तो नहीं होना चाहिए, 36 अंदर है ना, 34 ही है, 36 आना चाहिए इसका तो है। तो मैं कुछ गलती किया हूँ, 18
कुछ तो मैं गलती किया, रुक जा। 9 9 जा 81, 8 8 जा 64, 208 प्लस 81, एक बार तीनों का स्क्वायर कर दो ऊपर में। 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर करो। और उसका स्क्वायर रूट निकालो। 36 ही आ रहा है मेरा, ऐसे क्यों आ रहा है? 34 ही आ रहा है, 34 ही आ रहा है, 34 आंसर है। ऑप्शन है, ऑप्शन है तो ठीक है, ठीक है। तो मैं कॉपी में गलती लिखा हूँ। ब्लैक पेन है, मैं सोच किसका ब्लू पेन है? हो गया। तुम लोग कौन सा सिंगर पसंद है बताओ? हाँ छोड़ो, तुम छोड़ो, स्टाइल मारेगा। कौन सा सिंगर पसंद है बताओ? हाँ पवन कुमार, किशोर कुमार तो अभी चला गया ना, अभी उसका कहाँ गाना सुनने मिलता है? ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा ऐसा था ना किशोर कुमार। तुम्हें कौन सा पसंद है बताओ? एक नाम बताओ यार। अरिजीत सिंह। तुम बताओ। हाँ, नहीं सुनते क्या? तो बताओ ना। हाँ रिलेशन में मतलब उनका, और हिंदी कोई गाना नहीं सुनती हो तो बता दो यार। अरिजीत सिंह। फेवरेट कौन है? इंद्रेश जी का। तुम्हारा? अरिजीत सिंह। फिर भी हाँ अरिजीत सिंह मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं एक्चुअली किसी गाना नहीं सुनता, बस अरिजीत सिंह का करके सुनता हूँ, क्योंकि ना वो नॉट जस्ट बिकॉज कि मुझे गाना सुनना पसंद है, रैदर कोई व्यक्ति अगर बहुत ईमानदारी से कोई काम करता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा डांस करता है ना मैं थोड़ा डांस देख लेता हूँ। कोई भी चीज़ के लिए अगर कोई पैशनेट है ना मैं रुक जाता हूँ वहाँ पे। जैसे एक बंदा है, मैं नाम बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा डांस करता है। वो एक गाना आया था उसमें बहुत खतरनाक डांस कर रहा था, बहुत फेमस भी है, उसका व्यूज़ बहुत अच्छा है। क्या नाम है उसका? अरे नहीं तो गाना भी मैं भूल गया अभी, छोड़ो। तो बहुत अच्छा है। हाँ नहीं छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी कुछ अच्छा करे तो अरिजीत सिंह विथ पैशन गाता है। मैं बहुत हाँ 2-4 गाना रखता हूँ। अगर कभी हिंदी गाना कभी सुनने का मन किया तो मैं केवल अरिजीत सिंह को सुनता हूँ और किसी का मैं सुनता ही नहीं, क्योंकि वो विथ पैशन गाता है बहुत। आज उसका एक गाना हम सुन रहे थे। क्यों सुन रहे थे? क्योंकि आमिर खान उससे घर गया था, पता है? वो तो गाना बहुत कर दिया ना। आमिर खान उससे घर गया था, 4 दिन वहीं रहा। अच्छा जब गाया तो अरिजीत सिंह गाना सुन के बोला बहुत अच्छा है। अरिजीत बोल रहा है कि यार मेरे को फिर से थोड़ा गाने प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा गाने दीजिए। बोले क्यों? इसमें सोल मिसिंग है बोल रहा। और फिर गाया एकदम पूरा। मैं वो गाना सुन रहा था एक्चुअली, थोड़ा स्ट्रेस में रहने से मैं थोड़ा वो सुनता हूँ। तो ऑफिस में से चेयर पे लेट गया, काम कुछ था नहीं, काम नहीं होता है बहुत बार। हमारा क्या है ना, जब काम सब चल रहा है मेरा कोई टेंशन नहीं है। जब प्रॉब्लम आएगा तो रात 9 बजे भी आना पड़ेगा। जैसे अभी कल नहीं परसों, हाँ परसों शाम को 6:30 बजे एक प्रॉब्लम हुआ। ऑफिस घर से निकल गया एक सॉल्व करना, लेकिन फ़ोन पे बात कर रहा था। ऑफिस में मेरा स्टाफ लोग था तो लोग से फ़ोन करते करते बात करते करते ठीक हो गया, तो मुझे जाना नहीं पड़ा, मैं वापस आ गया। नहीं तो होने पे मेरे को रात 9 बजे 12 बजे भी, मैं 12 बजे 2 बजे भी गया हूँ ऑफिस, रात 2 बजे भी। अब वो बहुत रेयरली होता है, जो कि कैसा कभी कभी ऐसा समय आता है
तो जाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि मैक्सिमम टाइम काम नहीं रहता है, क्योंकि हमारा जब सब कुछ ठीक चल रहा था हमें कोई टेंशन नहीं है। अभी ऐसे भी इलेक्शन का टाइम था, हम लोग मतलब डीसी धमकी दिया था, कोई किसी का केबल नहीं काटेगा, कुछ भी कटेगा, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो कोई काम हम नहीं चल रहा था, ऐसे भी ठंडा था सब। तो थोड़ा कभी स्ट्रेस होने से ऐसे लेट जाते हैं चेयर में, ऐसे चेयर को ऐसे क्या बोलते हैं उसको, स्लैंट करके, और अरिजीत सिंह का गाना तो आगे कोई सुनता हूँ, जस्ट बिकॉज वो बहुत पैशनेट है। जो व्यक्ति बहुत पैशनेट होता है ना, उसका सोलफुल आवाज़ होता है। अगर मैं किसी चीज़ को लेके बहुत पैशनेट हूँ ना, तो उसको देख करके अट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे तुम जो हो, तुम शायद अगर आई डोंट नो, अगर हो तो ड्राइंग को लेके अगर बहुत पैशनेट हो, तो तुम्हारा ड्राइंग देख करके लोग थोड़ा देर रुक जाएंगे, है ना। वो थोड़ा देर कुछ एक, जैसे कुछ लोग होता है ना कि कहीं स्टेशन में गया, किसी को बैठे बैठे देख के ड्राइंग बना देता है, देखो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तुम वैसा वीडियो बनाओ, कहीं स्टेशन में बैठी हो, किसी को देख ली, किसी बनाओ, मैं बोल रहा हूँ। जैसे मान लो सामने किसी को देखी, उसको ऐसे कैमरा करने, ऐसा अब अपना वीडियो जो बना रही है उधर से कोई कैमरा करता रहेगा करके, उसको जाके गिफ्ट दे दो। लेकिन डिट्टो बनाना, पता चला उसका मुँह की जगह किसी और का मुँह बना दी, तो गिफ्ट के जाकर मार पीट के भेज देगा तुमको। मार तो पाएगा नहीं, मानहानि का केस कर देगा फिर तुमको गुस्सा है तो तुम जो उसको मारोगी, वो बोलेगा नहीं यही मेरा फ़ोटो है, मैं फ़ोटो के हिसाब से ये प्लास्टिक सर्जरी करा लूँगा, मुझे छोड़ दो। आज तुमको अच्छा ड्राइंग आता है तो जल्दी बना सकती हो 5 मिनट के अंदर। तो वो बंदा कहीं जा रहा है, रुक, मेरा ड्राइंग कंप्लीट नहीं हुआ है, जा कैसे सकता है, छाती पे पाँव रख दूंगी, भाई साले में ड्राइंग बनाऊंगी। वो बोले मैडम मर रहा हूँ, तू रुक। अरे ऐसा सीखो कि 5 मिनट के अंदर बना दो। वो स्केच वाला जो भी पेन नहीं होता है ब्लैक एंड वाइट में, तो आज देख रहा था कोई एक बंदा बना रहा था, तो हर चीज़ स्किल का दाम है यार, उसी से तुम कमा लोगे। फिर तुमको ये सब पढ़ने का थोड़ी ना जरूरत है, वही करके एकदम पूरा निपटा दोगे, तुम अपना व्यूज़ आ जाएगा। एक यूट्यूबर साला 5 करोड़ महीना कमाता है। हम बोले हम लोग क्या करना है, चलो पसीना बहा रहे हैं हम लोग, वो लोग एसी रूम में बैठ के हो करके जल्दी 5 करोड़ कमा ले रहा है। हम तो बोल रहे बढ़िया बिजनेस क्या है, सही बता रहे तुमको, या तो ड्राइंग या किडनैपिंग। उन लोगों को हफ्ता में, ये महीना में सर एक चेन बना लो कि इस महीना में इसको रैंसम कॉल बोलना, 5 खोखा मेरा है, 50 लाख आप उन लोगों को दे दे 10%, नहीं तो उड़ा दूंगी। अब मुझे गोली भी नहीं चाहिए, एक ढेला मारूंगी ऐसे मर जाएगा तू। तो कुछ एक क्वालिटी, ये तो ढेला मारने में पूरा एक्सपर्ट बन जाओ कि ढेला मार दो पूरे में। चलिए 35 देखो, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड, तीनों का सम दे दिया, देखो LBH दे दिया है, LBH दे दिया है, कितना है 23, 35 का, ठीक है। अच्छा डायगोनल कितना दिया है 5√7। बोल रहा है सर इसका सरफेस एरिया क्या है, ये तो बहुत सिंपल, हमने बताया ना अभी फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या था, देखो ये था ना, L+B+H का होल स्क्वायर बराबर D² बराबर टोटल सरफेस एरिया, यही था ना। अब देखो इसके क्या होगा, 23 का होल स्क्वायर, इसका क्या D का स्क्वायर, मतलब ये 25 × 7 प्लस टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, देखो देखो इधर देख लो, ये स्क्वायर माइनस ये, तो मैम इधर क्या आएगा, देखो 3 3 9, और इधर का 7 5 35, 9 - 5, लास्ट में 4 होना चाहिए, है ना। कौन सा है, C B। समझी कि नहीं समझी, ये सब मैथ समझ में आ रहा तो ड्राइंग बनाओ। हम तो अच्छा पाते हैं कि तुमको ड्राइंग आता है, कोई एक स्किल है उसी से एकदम पूरा निपटा दो पूरा एकदम। अरे आजकल लोग ना वो छोटा छोटा रील बनाता है, एक गार्ड है, उसको कोई स्वेटर नहीं दिया, गार्ड का अपना जाके उसको कोई गार्ड दे दिया, उसे व्यूज़ आता है, वो करोड़ों में कमा रहा है। तुम लोग भी ऐसा करो, मेरे को गिफ्ट दो, उसका वीडियो बनाओ, फिर अगली बार मैं तुमको गिफ्ट दूंगा,
उसका वीडियो बनाएंगे। कभी तुम गरीब दुखियारी भिखारिन बन जाओ, बोरा पहन के रास्ते में ठिठुर रही हो, मैं कंबल लेके जाऊंगा। कहीं मैं गुंडा बन रहा हूँ, तुम आके भूल दिखा के किसी को बचा लेना, ऐसे करके व्यूज़ आ जाता है आजकल। बोले गजब है यार, बोलो सारा दिन भर यही सब काम करता रहता है, क्या करेगा तुम। अब मिल गया है खाने का जरिया, जिस दिन ऐड बंद हुआ सब मरेगा। और हम बोले ये ऐड कंपनी पैसा क्यों दे रहा है, हम लोग तो ऐड देखते नहीं है, हम लोग तो स्किप मारते हैं, है कि नहीं। ऐड दिखाने का ना पैसा दे रहा है, तो उसका ऐड हम देख कहाँ रहे हैं, हम तो स्किप मारते हैं, हम तो वेट करते हैं कब स्किप बटन आए हम टिप दें, फिर भी ऐड कंपनी पैसा दे रहा है। क्या स्पॉन्सर्ड होता है? अरे मोटकी मैं समझ गया, स्पॉन्सर्ड होता है तो ऐड आएगा, तो एक समय बाद तो स्किप ऑप्शन आता है ना, तो हम तो स्किप मार रहे हैं, हम तो ऐड दोबारा देख नहीं रहे। अगर मैं कुछ सीरियल देख रहा हूँ, बीच में कोई भी ऐड आया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन स्किप, तो मैं तो सामान लेने वाला हूँ नहीं, तो काहे के लिए दे रहा है कि नहीं। 36 देखो, बहुत ध्यान से देखो इसको। अच्छा, इसमें दिया लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है। बोले लेंथ ऑफ ए क्यूब इज ट्वाइस इट्स विड्थ, तो अगर विड्थ जो b है तो लेंथ क्या आ गया, 2b हो गया, कोई दिक्कत। और एंड इट्स हाइट इज हाफ इट्स विड्थ, हाइट क्या है इसका हाफ, तो मैं इसको कर सकता हूं ऐसे 4b 2b b, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बोल रहा है सर जी इसका वॉल्यूम जो है 216 है। अगर वॉल्यूम 216 मतलब तीनों का प्रोडक्ट 8b क्यूब बराबर 216, तो b बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ द कोल्ड स्टोरेज, तो डायमेंशन ऑफ द कोल्ड स्टोरेज क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, b होगा 3, नहीं सॉरी ये है ना, ये है 4 3 या 12 6 3, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा रुको, मैं एक और बात बताना चाहता हूं। मैं बोल रहा हूं, सुनो मैडम जी सुन लीजिए, जब हमको पहले दे दिया था ये रिलेशन और ऑप्शन में डायमेंशन ही पूछा है, तो डायरेक्ट ऑप्शन से क्यों नहीं चेक करें। बोले सर जी ब्रेथ से लेंथ डबल होना चाहिए, पहला ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में है, तीसरा में नहीं है, चौथा में है, ठीक है। अच्छा ब्रेथ से हाइट जो है हाफ होना चाहिए, पहला में है, हाँ है, सेकंड में है, हाँ है, फोर्थ में नहीं है। अच्छा अब क्या है, इसका 4 गुना होना चाहिए ना, है। अच्छा है तो ठीक, 12 6 3, 4 2 8, 2 चौका 8, ये इसका हाफ, तब यही करना पड़ेगा, नथिंग कैन बी डन। अच्छा एक और चीज़ देख लो, एक और चीज़ था ऑप्शन में, ये भी देख सकते थे। ओ भाई रुक, तीनों का मल्टीप्लाई करने यूनिट 6 आना चाहिए ना। देखो 842 में नहीं आ रहा है, 842 में यूनिट 6 नहीं आ रहा है, वॉल्यूम 216 है ना, वो भी तो आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। बढ़िया तो यही है, ये किसी में नहीं आ रहा है, खाली उसी में आ रहा है। देखो यूनिट 16 आना चाहिए, 6 आना चाहिए ना भाई, खाली बी में आ रहा है, तो इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए। चलो 37 देखो,
देखो क्या दिया है, द डायगोनल ऑफ थ्री फेसेस आर इतना इतना इतना, ठीक है। डायगोनल क्या होता है, देखो क्यूब है, अगर देखो 3 फेस का डायगोनल दिया है, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट, इसका डायगोनल क्या होगा, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या होगा, या ऐसे ऐसे मत ले लो, ऐसे ले लो, ये होगा रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका क्या होगा, एल और ये है बी, तो रूट ओवर, नहीं बी नहीं है, सर रुको, ये एल 3 फेस का ना, और ये क्या है बी, और ये तो एल एच है ना, ये एच है, ये गलती कर दिया, ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा ना, 3 तो यही आ रहा है। तो 3 डायगोनल मतलब क्या हुआ, देखो रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो 3 डायगोनल होगा, ये दिमाग में हमेशा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है सर जी वो डायगोनल का वैल्यू मैं इतना दिया हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जो कि रूट में दिया है, मैं एक बार स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर मतलब क्या हुआ, देखो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हुआ बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर इसको किया तो डायगोनल को भी स्क्वायर करना पड़ेगा वैल्यू को, डायगोनल का वैल्यू कितना देगा, तो 2√41, मतलब क्या होगा 4 × 41, 2 का स्क्वायर हो गया 4 × 41, ये कितना हो गया 164, ठीक है, 4 × 41 हो गया 164। सेकंड है 4 × 61, ठीक है, 4 क्या होगा, तीसरा है 16 × 13, 160, 16 3 जा 48, 208 ना, यही तो 3 आ रहा है, देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, छपोड़ो लोग छापना बाद में, पहले देख लो, यही आ रहा है ना। अब बोल क्या रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड निकाले, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 2 × LV/BH LH, यही तो होगा। मैं बोल रहा हूँ पहले LV निकालना पड़ेगा, एक घटिया तरीका क्या है, इक्वेशन है एल स्क्वायर बी स्क्वायर, एल स्क्वायर इसका सॉल्व करो तो आ जाएगा। दूसरा हम बोले देख के निकाल लोगे तो अच्छा है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना है, तो मेरे को क्या दिख रहा है, ये 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, ये 244 है, तो देखो एक तो 12 का स्क्वायर दिख रहा है, दूसरा 10 का स्क्वायर दिख रहा है, देखो 10 8 12 मिल गया, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, एक 8 का स्क्वायर होगा और दूसरा क्या होगा 12 का स्क्वायर होगा, है कि नहीं, बात समझ में आया। तो मेरा 3 नंबर क्या क्या हो गया, 8 10 और 12, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 2 × 80 96 और 120, यूनिट रेट क्या हो गया 2, इसलिए बोलो इसमें सॉल्व ज़्यादा नहीं करना, जो सॉल्व किया वो घन चक्कर। देखो इसमें आ गया मेरा आंसर, बॉयों कोई टीचर ऐसे पढ़ाता है, मैं जैसे पढ़ाता हूँ, हैं नहीं पढ़ाता है, फिर भी तुम लोग नहीं पढ़ता है, मतलब यहाँ का टीचर जानबूझ से बोलता है बोले अच्छा पढ़ा के लाभ क्या है, जिस लेवल में बंदे मेहनत करते उसी लेवल में पढ़ाएंगे। बंदे गोबर खा के आए हैं, मैं घी क्यों दूँ, हम लोग गांव में कहावत है, गोबर में घी सुखाना, गोईठा में, हाँ गोईठा ही एक ही बात है ना, तो काहे सुखाएं घी, गोबर में पानी सुखाते हैं हम लोग, नहीं क्या, रद्दी आदमी तुम लोग, इतना मेहनत करके बताता हूँ अच्छा अच्छा चीज़, तुम लोग को बताते बताते तो मैं भी खुद भूल जाता हूँ कि व्हाई आई एम टेलिंग दिस। की बोलता है तुम, अड़तीस नंबर देखो, ये बना लोगे, देख लो एक बार, बना लोगे तो मैं छोड़ दूंगा। सिमिलर टाइप का सवाल है, समझ में आ रहा है प्रीति, कसम खा लो तुम,
कसम खा लो, किसी का कसम खा लो, भले मर जाए वो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पक्का मोबाइल का कसम खाओ। मोबाइल तुम्हारा बहुत तगड़ा है। कौन सा मोबाइल है ये? रियल 40। कितना नाम है इसका? 23। माय गॉड, ए मालिक तेरे बंदे हम, इतना महंगा महंगा फ़ोन। तुम्हारा कौन सा फ़ोन है? अच्छा अच्छा, कितना दाम? दाम बताओ, छोड़ो। 34। तो तुम लोग टीचिंग करो ना यार। 34,000 का फ़ोन लेके घूम रहे, ये 23,000 का। आपका फ़ोन फिर भी 20,000। भगवान इसीलिए जॉब नहीं दे रहे हैं। बोले जॉब, बिना जॉब के इतना अय्याश लोग हैं ये लोग, जॉब मिलते ही दारू पीना शुरू करेंगे ये लोग। तुम्हारा फोन कितना दाम का है? हैं? कितना 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 का है? हरामखोर, तुम भी इतना महंगा। तुम्हारा फोन कितना का है? हैं? 16,000 का। 16,000 का तुम भी फोन यूज करता है? 10-12,000 का फोन यूज करो यार। मैं खरीदा हूँ 5,000 का फोन चाहिए। हाँ वो प्रोसेसर नहीं, लेकिन 10-12,000 में ठीक मिलता है। 10-12,000 में ठीक मिलता है। तुम लोग अय्याश आदमी हैं। पता है, मेरे को जॉब मिलने के बाद मैं 2 साल तक कीपैड का फ़ोन यूज़ किया था। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोला बताओ? क्या बोला बताओ? हंसा तो हंसा का है, तो तू हंसा का है भाई? जैसे बोल रहे देखे ना, गैस का जैसे बोल रहे हो। तो अच्छा, जैसे बोल रहा मतलब तू हंस देगा। वो तुमको कुत्ता बोला माय गॉड, ऐसे हंसता है कोई? कौन? तुम ना, तुम लोग ना आईफोन कौन कौन हाँ लेता है यार, वही तो बोल रहे हैं। बहुत खतरनाक है लोग, दुनिया बहुत खतरनाक है। मैं सैमसंग का लिया हूँ बस इसीलिए कि अभी मुझे वीडियो करने की ज़रूरत पड़ता है। वो भी मेरा 32,000 का फ़ोन है। ऑफकोर्स नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं अच्छा ही फ़ोन लूँगा, और अच्छा, इससे भी अच्छा फ़ोन लूँगा। जब मैं लिया था कितना 2-3 साल पहले, तो उसमें यही बेस्ट था। इसके ऊपर जो S24 था उसका दाम ज़्यादा बोल रहा था वो लोग, तो हम उतना नहीं खर्च करेंगे। मेरे को कैमरा अच्छा चाहिए, मैंने ले लिया। तुम लोग को अय्याशी करना है करो। सिंपल यूज़ करना चाहिए। थोड़ा गरीबी देखो यार, तुम लोग तो अमीरियत दिख रहा है। पता है इतना महंगा तो हम कभी स्कूल कॉलेज, जानते हो कॉलेज लाइफ में, हराम करो सुनो, कॉलेज लाइफ में कभी लैपटॉप नहीं लिए। पिताजी से मांगने का हिम्मत ही नहीं था, ऐसी ज़रूरत भी नहीं था, नहीं मांगा नहीं कभी। पापा 2,000 रुपये महीने का देते थे, उसी में सब कुछ, जहाँ रहना खाना सब कुछ उसी में देना है। जहाँ रहते थे 3 टाइम का खाना, अगर कहीं बाहर कुछ खाना है उसी में से, कहीं कैंप जाना है एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं लेता था। और जिस दिन मैं नौकरी से, कॉलेज से पास आउट हुआ, नौकरी लगा, उस दिन के बाद से आज तक पापा से 1 रुपया नहीं लिया हूँ। 1 रुपया नहीं लिया हूँ, अपना पैसा बचा के ही पढ़ाई किया हूँ। तो थोड़ा लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। लोग तो ऐसा चमार हो गया है, वो लोग ट्यूशन भी पढ़ाता है ना तो उसका ही मोबाइल खरीद लेता है। तुम विश्वास नहीं करेगा, हम साइट पे गए थे, हमारा लेबर था, लड़का एक था, वो बोल रहा था हमको नौकरी पे रख लीजिए, तो हम रख लिए। ठीक है, उसको अभी सैलरी कितना मिलता है? 12,000 जैसे मिलता होगा ना। S24 लेके घूम रहा है वो, 40,000 का, हाफ पैंट में है, अब कुदाल चला रहा है। हम बोले हराम को तुम्हारा पैंट खोल देंगे हम, बताइए तो। हम बोले साले कुदाल चलाने के लिए तुम S24 लेके क्या ऐसे कुदाल गिट्टी पत्थर दिखाएगा तुम? हैं? चढ़ के ले लेता है लोग। हम बोले ठीक है, पहले क्या है, पूरा EMI में डूबा हुआ है। अभी से 2 साल तक जितना सैलरी है सब EMI में जाएगा, ये कोई मतलब जीना हुआ? एक और लड़का है, वो क्या किया है, iPhone 17 80,000 का। हाँ नया वाला। अच्छा उसके बाद क्या है, बुलेट लिया है वो, लेकिन EMI भरने में हालत ख़राब हो गया था, लोगों से पैसा मांग रहा था। तो बाद में एक डॉक्टर मिला, डॉक्टर का गाड़ी चला रहा है, तो ड्राइवर आईफोन रखा है, डॉक्टर नॉर्मल फ़ोन रखा है। डॉक्टर पीछे बोला आईफोन आगे बैठ रहा है, जाइए। तो अब कुछ दिन बाद ना आईफोन लेबर लोग के हाथ में दिखेगा, तो कोई ये नहीं रह जाएगा। हाँ
वही तो अभी देखो ना, ऐसा हो गया ना कि आईफोन का स्टेटस क्या, लोगों में दिक्कत है, आईफोन को अपना स्टेटस बना दिए हैं, तो लोग लेबर भी लेके घूम रहा है, मेरा भी स्टेटस है कि नहीं? क्या है आईफोन से स्टेटस? पर्सनालिटी से स्टेटस होना चाहिए, व्यक्तित्व से स्टेटस होना चाहिए। एक फायदा है आईफोन में कि ऐसा घटिया घटिया लोग हैं तो रीसेल वैल्यू भी अच्छा है, समझे? आईफोन को सेकंड सेल करो, फायदा ही है। चलिए 38 हो जाएगा ना? हैं? हो जाएगा ना? इसमें कुछ भी नहीं है। आप बोलोगे तो बना देंगे। देखो मैं दिखा देता हूं, देखो इसे भी वापस तीनों डायगोनल दिया है, डायरेक्ट लिखता हूं। अरे ठीक है यार, यही दिया ना? क्या क्या दिया है फिर? डायगोनल ऑफ द रेशियो 7, मोटकी 2 कौन दिया? कौन 2 बोल रहा है? 2 को दिया ना, मोटकी 3 दिया है इसमें। मूछ बना देंगे तुम्हारा नाम। अच्छा ये क्या होगा? तो √7 का 7 हो गया, ये कितना हो गया? 7 हो गया ना? L² + B² क्या होगा? √7 का 7 हो गया। दूसरा इक्वेशन L² + H² का 3, ये कितना होगा? 9 हो गया। और ये कितना? 2 to the 4 4 to the 8 हो गया, है ना? अब मैं अगर इन दोनों को सॉल्व करूं, इसको इससे माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? देखो B² माइनस, नहीं इसको इससे माइनस करता हूं तो क्या आ जाएगा? देखो H² माइनस B² इक्वल टू 2 आ गया, है ना? और अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या आएगा? देखो 2H² बराबर 8, तो H बराबर कितना आ गया? 2। अगर H बराबर 2 आया तो यहां से L बराबर कितना आ जाएगा? L² बराबर क्या होगा? 9 - 4, तो L बराबर क्या होगा? √5। अगर L बराबर √5 आ गया मेरा इधर और H बराबर ये आ गया है, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं? B² बराबर 7 - 5, तो B बराबर क्या होगा? √2। ठीक है, तो तीनों आ गया। अब बोल रहा है नहीं, इसमें एक गड़बड़ है कुछ, √3 आना चाहिए, √3 आना चाहिए। L का वैल्यू कितना है? 4 5। देखो तो सब गड़बड़ है कि कुछ? मेरा वैल्यू कितना है? तो मेरा √3 आया था, लेकिन कहाँ गया मेरा? 38 नंबर ना? या तो मैं गलत किया हूं। B बराबर √3, B बराबर √3 क्यों आया मेरा? B² बराबर 3 क्यों आया मेरा? 7 माइनस L कितना है? हैं? एक बार देख लो तो सब सही है कि नहीं? L² B², L² H², B² H², ठीक है, ठीक है। और ये क्या दिया? देखो वो बोल रहा है ब्रिक, ठीक है, वो हो गया 7, वो हो गया 9, और ये हो गया 4 to the 8, ठीक है, बढ़िया। अब मैं अगर इसको कर दूं H² माइनस B², ये हो गया 2, ठीक है, और इसको अगर जोड़ दूं H बराबर हो गया 2, बहुत बढ़िया। H बराबर 2 हो गया तो 2 to the 4, 2 हो गया तो L बराबर √5 आया, ठीक है, √5 है, यही तो आ रहा है ना? सही आ रहा है ना? चलो ठीक है फिर तो यार, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है? लेकिन ऑप्शन नहीं है। पता नहीं, जो भी, आई डोंट नो, देख लेना अपना। ये मेरा कैलकुलेशन में, या तो मेरा कैलकुलेशन से अगर गड़बड़ है तो देख लेना, अगर कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं है तो ऑप्शन गलती है, ठीक है। मेरा ऐसे घर में √3 आया था या √3 आया था, जो भी, एक बार देख लेना, उतना हमने देखा। तो बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट का रेशियो निकालो, तो क्या होगा? √3 सबसे स्मॉलेस्ट है, 2 5 √5 ये है, तो स्मॉलेस्ट इज टू बिगेस्ट का रेशियो
ये होगा, ठीक है। ऐसा आया था मेरा, देख लेना। आई डोंट नो कहाँ ये थोड़ा देख लेना, इसको कैलकुलेशन सही हो रहा है कि नहीं। इसका फोटो ले लो, नेक्स्ट बनाते हैं। क्वेश्चन सेम था, इसमें कुछ करने का नहीं था। 40 नंबर सिमिलर फॉर्मूला पे सवाल है। इकतालीस नंबर सवाल देखो एक बार, इसको मैं बनाऊंगा नहीं, बस बता दूंगा। देखो 41 नंबर में क्या दिया, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइडल स्टोर 3:2 का रेशियो में है, ठीक है, 3a 2a, ठीक है। सवाल देख लो, पहले सवाल देखो। सवाल पढ़ लो एक बार। थ्री क्यों आया था उसमें, तुम लोग सवाल देखो, मैं तब तक देखता हूँ उसमें 3 क्यों आया था। b² माइनस l² इक्वल टू 1। सात नौ आठ LVBH, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। मैं भी गधा हूँ, रुको। नहीं गधा नहीं, छोड़ दो। ये ऐसे कैसे है? यार इधर भी गलती नहीं किया, उधर भी गलती नहीं, कैसे हो सकता है ऐसा? सवाल देखो, बनाओ इसको, 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ। हाँ ऐसे कैसे आ सकता है? बनाओ उसको। अब यार 2h बराबर 10। अबे तुम लोग गधे हो यार, हट। यहाँ देखो,
इसलिए तो गड़बड़ हुआ ना। ये तो था ना, ऐसे मेरा गलती निकालने के समय से पूरा आगे रहता है तुम लोग। ये प्लस ये किए थे ना, तो क्या हुआ देखो, 2h² बराबर 8 लिखा था, 10 होगा ना यार, 8 + 2 10 होगा ना, 5। तो h बराबर कितना हो गया, √5। बढ़िया। अगर h बराबर √5 हो गया, h बराबर √5 हो गया, तो b बराबर कितना हुआ, 8 - 5, b बराबर हो गया √3। अगर b बराबर √3 हो गया तो l² बराबर क्या हुआ, 7 - 3, तो l बराबर हो गया 2। अब स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट का रेशियो क्या हो गया, √3:√5। अभी सही है। देखो उसमें 8 लिखा था, अब तुम लोग भी छापी, मन तो करता है मुंह का मार दे। दोनों को जोड़ के कहा, ये 8 किया था तुमने, तुम नहीं की थी। मतलब तुम बोली थी कि तो सर जब गलत पढ़ा ही रहे हैं काहे छापे। झूठ मत बोलो तुम, मेरा ईगो पे लग गया है। अब बोले आप जब सही आप बनाएंगे तभी फोटो लूँगी मैं। झूठ मत बोलो। पहले ली थी, उसे डिलीट मार दी। बोले सर आप पहले सही पढ़ाना सीखे फिर आपका फोटो लूँगी। चलिए अभी सही है, अच्छा लग रहा है मेरे को। 41 देखो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना, 41 हो जाएगा ना, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। देखो इसमें क्या दिया, ऐसे 41 में हल्का सा लिख देना हूँ। लेंथ ब्रेथ का रेशियो क्या दिया, 3:2, और हाइट दे दिया है 4.5। इफ द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स इंक्लूडिंग डोर्स इज इतना, तो देखो क्या होगा, ये 3a, ये 2a। एरिया ऑफ द 4 वॉल्स मतलब क्या हुआ, 4 वॉल मतलब लेटरल सरफेस एरिया, ये क्या 2l × h और b × h, तो क्या होगा 3a + 2a × 4.5 = कितना दिया, 180। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात। चलिए मैं ये पॉइंट हटाए तो इधर 10 आ गया, ये हुआ 4 बार में गया, ये गया 2 बार में, तो 5a बराबर 20, a बराबर आ गया 4। बहुत बढ़िया। आगे क्या बोला है बताओ, बताइए क्या बोला आगे। बोले वॉल्यूम निकालने कोई मतलब, तुम लोग ऐसा घटिया सवाल पूछो हम लोग यही बनाते रहेंगे, मार में तुम लोग। ये 4 दिया 12 और दूसरा आया 8 और तीसरा तो 4.5 दिया था, ठीक है। अब जब ये दिया है तो मैं बोल रहा हूं कि 4.5 × 8 कितना हो गया, ये 9, 4 ने 36। वॉल्यूम निकालने बोले ना, हाँ 6 6 2, लास्ट में 2 होना चाहिए, डी ऑप्शन। देखो ये डिजिट निकाल लिया, 4.5 × 8 कितना हो रहा है, 36। 36 में × 12, 6 दूनी 12, तो लास्ट में 2 होना चाहिए, है कि नहीं। थैंक यू बोलो मेरे को, दिल से बोलो, दिल से बोली थी, बोली थी। चलो 42 देखो, 42 देखो, 42 देखो, देखो 42। क्यूबॉइड का ना शायद और भी कुछ आ सकता है चैप्टर, देखूंगा मैं, सवाल देखूंगा, अगर रिलेटेड लगे तो और कराऊंगा। अच्छा अगले वीक क्लास नहीं होगा क्योंकि मैं इस संसार में नहीं रहूंगा, मतलब यहाँ नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूँ बाहर। चलिए 42 नंबर देखिए। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ अ हॉल इज 21, लेंथ कितना है 21, ब्रेथ कितना है 14। अच्छा सम ऑफ एरिया ऑफ द फ्लोर एंड सीलिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, ठीक है। मतलब फ्लोर और सीलिंग का एरिया जोड़ के और 4 वाल का एरिया बराबर है, ठीक है। मतलब फ्लोर और सीलिंग का एरिया कितना हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 टाइम्स, तो 2 × L × ब्री
बराबर कितना हो रहा है, वो बोल रहा है सर जी ये, तो ये क्या होता है देखो, बताओ ये क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, मैं लिखाया था, बहुत ईजी है, देखो लेंथ और ब्रेथ है और साथ में हाइट रहेगा, 2 इंटू LH/BH, LH/BH, यही तो था, देख लो यही तो था, पहले तो 2 काट देते हम लोग आए। अच्छा अब बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल ही फाइंड करने बोला है, ठीक है। L इंटू बी क्या होगा देखो, 21 इंटू 14, और यहाँ पे H कॉमन निकाल लिए तो क्या होगा 21 प्लस 14, यहाँ पे हुआ 21 इंटू 14 इक्वल टू H, ये हुआ 35, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, H बराबर कितना हो गया 42/5, 8.4। तुम लोग खाली छापती है, समझती नहीं है। हो गया। 43 नंबर सवाल देखो, कुछ नहीं है ऐसा सवाल, देखो हम कोई ऐसा नहीं कि हम सवाल देख के आए, देख के मतलब बनाते हम खुद से हैं पहले इस सवाल को, तुम लोग हर चीज़ देख देख करती है, देखेड़ू लड़की। खुद से डिवाइड कर रही तुम, वाह, एक्टिंग का तो पर करती है। 8.4 शांत, फिर भी 4 लिख रही है मुटकी, 8.4 होगा, 5 8 जा 40 होता है मुटकी, तो लिखती का है 4। इतना गंदा कैलकुलेशन, इतना ये टाइम नहीं है, डायरेक्टली लिखना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा। 43 देखो, अच्छा देखो 43 में क्या बोल रहा है, देयर इज ए बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप, ठीक है। बोल रहा है सर जी जो स्मॉलेस्ट साइड है ना वो 30 है और लार्जेस्ट साइड है 40 है, बीच में कुछ एक होगा। बोल रहा है सर इन तीनों में से कौन सा वॉल्यूम हो सकता है, नीचे जो 4 को ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा वॉल्यूम हो सकता है। हम बोले जब स्मॉलेस्ट साइड दिया है और लार्जेस्ट साइड दिया है तो बीच वाला इन्हीं के बीच में लाई करेगा ना, तो एक ऑप्शन ये है कि जो सबसे छोटा, अच्छा देखो ढक्कन तुम तोड़ देता है क्या, हम तो नहीं तोड़ते हैं इसको, तुम भी तोड़ा ना, एक का टूटा तो गलती से टूटता है, हम काम दिखा रहे तुमको। ये भी गलती से टूटा है, हैं? बोलो तुम दांत चबाता होगा, सारा टीचर बनने का लायक नहीं तुम, भीख मांगो तुम जाके रास्ते पे, सबका ये तोड़ ताड़ के रखा है। तो भाई देखो क्या है, अगर रेंज बताना है तो या तो एकदम सबसे लोएस्ट वाला रख लेते हैं, इसका वैल्यू अगर लोएस्ट रहेगा तो सबसे लोएस्ट वॉल्यूम होगा, और अगर हाईएस्ट कभी हुआ तो हाईएस्ट वॉल्यूम होगा। मान लेते बीच वाला नंबर 30 है तो वॉल्यूम क्या होगा, लोएस्ट होगा, क्योंकि सबसे छोटा ये है अभी, तो तीसरा भी इधर ही रख दिए, तो पहला उसके से वॉल्यूम क्या होगा, 3 3 9 4 9 36, 36,000 होगा, ठीक है। अच्छा अगर मान लो ये 30 नहीं हो करके 40 होता तो क्या होता, 4 4 16, 16 3 48, तब वॉल्यूम क्या होता 48,000 होता। तो मेरा वॉल्यूम इसी के बीच में लाई करना चाहिए, जो ऑप्शन इसके बीच में है वही आंसर है। कौन सा है 42, ऑप्शन नंबर ए, तो वही आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। हाइयर अपर रेंज दिया था, हम लोएस्ट और मिनिमम मैक्सिमम रख के देख लिए। बोलो क्या बोल रहा है, बोलो बोलो बोलो, उंगली मार, क्या हुआ। क्योंकि हम लोग जो स्मॉलेस्ट साइड है ना उसका ट्यूब से डायरेक्ट वॉल्यूम कैसे मिलेगा, क्यों कैसे मिलेगा, तो तीनों को लेंगे तभी ना मिलेगा वॉल्यूम। हराम को तीनों को लिए ना, 30 × 30 × 40, 30 × 40 × 40, नहीं समझ में आया। और कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। हमारा लोएस्ट नंबर दिया है, हाईएस्ट नंबर दिया है, तो अब नंबर इसके बीच में ही लाई करेगा, हमें तो नहीं पता है, हम क्या करते हैं इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू रख लेते हैं, हाईएस्ट वैल्यू रख लेते हैं, इसके बीच में तो नंबर होगा, वैसे कर दिए तो हो गया आंसर।